to hold a public meeting in Mitia Burj. मतलब सर यही रीजन बताया जा रहा है, आप बीजेपी को प्रॉक्सी काम कर रहे हैं इसलिए आपको रैलीज नहीं, मतलब ये जब गोधरा हो रहा था ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? जब गुजरात में फसाद हुआ ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? 18 सीट लोकसभा बीजेपी जीती, मैं लड़ा भी नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। देखिए लार्जर क्वेश्चन क्या है कि आपको कैसा राइट है, आप रोक कैसा सकते हैं मेरे को? आप वहां पे 144 भी नहीं है, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं है, वहां पे सब पार्टीज के रैलीज हो रहे, लेफ्ट की रैलीज हो रही, कांग्रेस के हो रहे, बीजेपी का हो रहा, टीएमसी का हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो सकता भाई, मेरी पार्टी का? तो बीजेपी को आज परमिशन नहीं मिली है रैली करने की और वो लोग कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे आज। खैर वो बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, मैं कैसे बोलूंगा? गुजरात में जीतना आपके लिए कितना, पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 दिन का कैंपेन किए, तो क्या वो स्थिति नजर आती है गुजरात में? अरे भाई यहाँ म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ तो होम मिनिस्टर आ गए, पूरे यूनियन मिनिस्टर आकर कैंपेन करे, मैं नहीं जा सकता हूं क्या? जाना चाहिए ना। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, और कम टाइम में ये बहुत अच्छा वर्डिक्ट है। यकीनन हमसे थोड़े बहुत अनइंटेंशनल गलतियां भी हुई, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बिल्कुल। अब इस पे वर्क करेंगे। इसको हमारे जो कॉर्पोरेटर्स जीते, मैं उनसे मीटिंग किया, जो हारे उनसे मीटिंग किया, उनको बोला कि भाई आप जीत हार तो लगी हुई है, काम करिए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए, पब्लिक के इश्यूज को सॉल्व करिए, और आप डिफरेंस दिखाइए एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स में और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स में, पॉजिटिव तरीके से डिफरेंस दिखाइए, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा वहां पे छोटू भाई वसावा के भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलायंस है, वो कंटिन्यू रहेगा, उससे भी हमको बहुत फायदा हुआ, और आगे जाएंगे हम असेंबली के इलेक्शन तक जाएंगे, असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे छोटू भाई वसावा की पार्टी के साथ, और आप देखेंगे कि ये और हम लोग स्ट्रेंथन होंगे वहां पर। 28 तारीख को भी इलेक्शन है, मोडासा में हमारे कैंडिडेट है, भरूच में है, गोधरा में है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहां की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ना सिर्फ तायीद करेगी बल्कि अपने दुआओं से वहां पे अपने वोट के जरिए से हमारे पार्टी को कामयाब भी करेंगे वहां पर। कांग्रेस का जो वोट बैंक था, तो आप समझते हैं कि वो जो है एमआईएम लेने में कामयाब हुए गुजरात में? देखिए वहां पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है, और मुझे यकीन है कि एमआईएम और छोटू भाई वसावा साहब की बीटीपी पार्टी की उनकी लीडरशिप में हम उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, मगर हमारा प्राइमरी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी है कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था नॉर्थ साइड कि साउथ के लोग ज्यादा पॉलिटिकली जो है एक्टिव है नॉर्थ का, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, अमेठी हार गए सो गम है, शायद उनको तकलीफ है, पेट में दर्द अभी भी है कि खानदानी विरासत में जो चीज मिली वो उनके हाथ से निकल गई, तो शायद वो बेचारे दिल की बात जबान पे आ ही गई। अगर वो जीत जाते तो शायद ये बात नहीं करते। अब हमको आप बोलते कि हम डिवाइसिव हैं, हम लड़ाते भाषण के जरिए से, अब आप लोग तो पूरे खामोश बैठे हैं। ये जनियाधारों की कॉन्स्पिरेसी है कि उनमें से कोई बोले तो सब खामोश, और हम बोले तो आसमान सर पे उठा लेते आप। ये तो ठीक नहीं है साहब। सर आप बंगाल से कब जाएंगे? जाएंगे मैडम, बंगाल बराबर जाएंगे, वहां पर लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। ऑलरेडी हमारी टीम वहां पर काम कर रही है और अच्छी तरीके से ग्राउंड पर काम कर रही है। और देखिए आगे हम बढ़ते हैं, कैंडिडेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज भी आइडेंटिफाई करें, वो एक लिस्ट हम हमारे नौशाद साहब और पीरजादा अब्बास साहब को भी हमारे पार्टी के लोग दिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज की लिस्ट उनको दिए हैं। आगे देखिए क्या होता है। पर अगर इसी तरह से अगर आपकी रैलीज को कैंसिल कर दिया जाएगा तो आप किस तरह से आगे कैंपेनिंग करेंगे? महाराष्ट्र में वैसी करे थे गलती कांग्रेस पार्टी। इसी सवाल में पूछना है सर, क्या आप कोई लीगल बात अपनाएंगे? क्योंकि इस तरह से आपको अगर रोका जा रहा है तो आप कौन सा रास्ता? नहीं, देखिए हम तो जहां एप्लीकेशन दे रहे वहां के पुलिस के ऑफिशियल से हम अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे कि आप प्लीज हमको मौका दीजिए, क्योंकि जब कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, आपका ये हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करना
और एक्सेप्ट करके परमिशन नहीं देना विदाउट एनी वैलिड लीगल रीजन, वी विल डेफिनेटली, you are compelling us to make an application to Election Commission of India that such and such police officer being at that post, if he is there during election, the elections will not be free and fair, and that will be, we don't want that to happen. We want the local police administration to give us permission, because if you are not giving us permission, how can the election be free and fair? That is for the Election Commission to look into. मुझे कुछ पता है सर कि कुछ वजह नहीं, खाली पिलर टू पोस्ट फिराते हमारे को, वहां चले जाइए, वहां चले जाइए, आपका परमिशन हो गया, उधर जाइए। हम बोले भाई कागज तो दे दो हमारे को, अच्छा रिजेक्ट कर दो, आप नहीं दिए सो, वो भी नहीं करते। हम कल स्पीकर्स लगा रहे थे वेन्यू पर, आके पुलिस रुका दी, लेके चले गए। क्या आप स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, क्योंकि एक चैलेंज है आपके लिए और आपको देखिए प्रसाद साहब, जीत हार तो इलेक्शन में लगी भी है। मैं जब तक पार्टी का जिम्मेदार हूं, मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा, मैं जीतूंगा भी हारूंगा भी, तो उसमें क्या करना भाई, मेरी बात तो रखना चाहिए ना मेरे को। भाई ये हमारा क्वेश्चन, ये तमाम ये सेकुलर लिबरल इलीट से है जो बड़ा खुश होते टीएमसी के बातों को। अब जरा मुंह खोलो ना, अब मुंह खोलो ना भाई आप। ठीक है, मैं आपके खिलाफ भी बात करूंगा, मगर मेरे को राइट तो मिलना चाहिए ना मेरे बात रखने का। सर बात वही है कि दूसरे पार्टियों की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, लेकिन आपको नहीं करने दिया जा रहा, तो आप क्या करेंगे? आपसे डर रहे हैं सर, क्योंकि अरे भाई डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? क्या हमेशा कोई पावर में रहने वाला है क्या? महाराष्ट्र में ऐसे ही कांग्रेस करती थी मेरे को, यूपी में भी अखिलेश यादव ऐसा ही करते थे मेरे को। आज कहां है महाराष्ट्र में कांग्रेस? नंबर 1 की पार्टी नंबर 3 हो गई। नंबर 1 की पार्टी थी महाराष्ट्र में, नंबर 3 हो गई आज। अखिलेश यादव ऐसे ही करते थे। हम जब 1 महीना 20 दिन 1 महीना पहले आजमगढ़ गया मैं, तो उसी टाइम पे मैं और अखिलेश यादव एक ही वक्त पे लैंड किए। तो ये ठीक नहीं है ना। देखिए, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, पावर इज नॉट इटर्नल। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं 100 साल तक प्रधानमंत्री रहूंगा या मुख्यमंत्री रहूंगा। सबको जाना है इस दिन, जनता है, जनता बादशाह है। बड़े बड़ों को मट्ठी चका दी जनता, इंदिरा गांधी को निकाल दी, राजीव गांधी को निकाल दी, ये जनता बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दी। तो ये समझना चाहिए, ये डेमोक्रेसी में अगर ये लग रहा है कि कोई अपने स्टेट के पावर से या अपने एग्जीक्यूटिव पावर से सबको नहीं दबा सकते आप, नहीं दबा सकते आप। ये कहीं ना कहीं गिरेंगे वो लोग। बंगाल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एआईएमआई का कितना स्ट्रांग हुआ है सर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, पब्लिक में रैपो, पब्लिक में पॉपुलैरिटी बहुत अच्छा है। ये इनर मोस्ट डिजायर है बंगाल में, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी में, यूथ में, कि हमारी आवाज, हमारी पहचान, हमारी ताकत दिखना है। क्योंकि वो देख चुके हैं कि सीपीए लेफ्ट फ्रंट का 25 साल का उनका टेन्योर था, कुछ नहीं करे। टीएमसी भी है, उससे पहले कांग्रेस भी थी। तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। क्योंकि 18 सीट जब बीजेपी जीती, ये सब दिख रहा उनको कि भाई फिर हमारे वोट की वैल्यू क्या है। और फिर सोशो एजुकेशनल इकोनॉमिक स्टेटस जो मुस्लिम माइनॉरिटी का है, उस पर भी उनको तकलीफ है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। सीपीएम लेफ्ट का, कांग्रेस का, तो कहां है वोट, कहां है उनका, किधर है वोट उनका? उनका वोट है ही नहीं। उनका वोट जो था वो भाग चुका है टीएमसी में और बीजेपी में। अब खाली एक खंडेर खड़ा है जो देख के वो कि हाँ एक जमाने बड़ी आलीशान इमारत थी। वही हाल है उनका, सीपीएम का, कांग्रेस का वहां पर। Sir, Sardar Patel Stadium has been renamed after Narendra Modi, and the opposition says that one end is named after Adani and the other end is named after Ambani. So what, will Times now carry ads from Adani or Reliance or not? You tell me. You should say that about your... No, you tell me how ethical it is your question. I am replying to you. I am not. आप बोलिए, आप लोग क्या करने वाले हैं? क्रिकेट खेलेंगे आप लोग? क्या करेंगे? मतलब सर कितना तक सही है? आप क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे?
मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, कितना तक सही है, कितना तक क्या अब वो बना रहे हैं तो क्या करेंगे? चलिए, गनीमत, क्रिकेट का नाम तो क्रिकेट है अब तक। गुजरात के स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी लगाया गया है। हाँ, और आप माजी क्रिकेटर भी रहे हैं, इसलिए आपको नहीं, ये डे एंड नाइट मैच हो रहा है ना। डे एंड नाइट मैच में ऐसा ही होता। नीतीश कुमार ने कहा है कि MIM is on the verge of breaking up. They are disintegrating in Bihar. How will you counter that? बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े होते। नीतीश कुमार को यह बात याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई है। वो अकेले हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारे 5 बल्कि सीमांचल के पूरी जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कमजोर हो चुके हैं। वो बीजेपी के बैसाखियों के सहारे पर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हमको नीतीश कुमार से सिर्फ यही बोलना है कि आप सीमांचल से इंसाफ करिए, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दीजिए, पूर्णिया को बिहार का सेकंड कैपिटल बनाइए, पूर्णिया के एयरपोर्ट का काम करिए। सीमांचल में जब बारिश होती है तो जमीन के कटाव के लिए वहाँ बांध का इंतजाम कराइए, डैम बना जो करना है उसका कराइए। जो वहाँ पर डिग्री कॉलेजेस नहीं है, उन डिग्री कॉलेजेस को खोलिए, एजुकेशन का इंतजाम करिए। हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई है। तो नीतीश कुमार से हम बहैसियत मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनको करना चाहिए। और अगर नीतीश कुमार सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे तो हम सीमांचल की जनता में हम जाकर खड़े हो जाएंगे और सीमांचल की जनता को लेकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए।